हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एज पर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस वीडियो अफ्रीकन कंटिनेंट पार्ट 2। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट किया है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर आपको दिखाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे पार्ट 2 में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका by area is ऑप्शन ए लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक तंजानिया का, ऑप्शन सी लेक मलावी, ऑप्शन डी लेक चैड। तो यहां पे पूछा है लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका और इन अफ्रीका बाय द एरिया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेक के बारे में और भी 4 पॉइंट बताए थे कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक क्या है, उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक क्या है, फिर उसके बाद हमने बताया था कि वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक विथ रिस्पेक्ट टू एरिया क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा लेक विक्टोरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बाय दिस वे नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ इजिप्ट इज ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी शिलिंग, ऑप्शन डी रैंड। तो बच्चों यहाँ पे कई बार लोग एग्जाम में गलती कर जाते हैं बच्चे कि उनको लगता है कि पाउंड ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का करेंसी है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि पाउंड इजिप्ट के लिए भी यूज किया जाता है, जिसे इजिप्टियन पाउंड कहते हैं। तो वहां पे उसके सिंबल में भी जस्ट लाइक जो भी पाउंड का सिंबल है वैसा ही सिंबल होता है, उसके पहले ई लिखा होता है फॉर द इजिप्टियन पाउंड। सो दैट इज मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश पाउंड एंड इजिप्टियन पाउंड। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाउंड। तो इस तरीके से आप सीखें कि पाउंड दो कंट्री का करेंसी है, एक तो इजिप्ट का भी है जिसे हम लोग इजिप्टियन पाउंड बोलते हैं, और एक ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है, जिसे हम लोग सिंपली पाउंड बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी मोजाम्बिक, ऑप्शन डी अंगोला। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, आपने केप टाउन का नाम सुना होगा, वो कहां पे है, वो साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो यहाँ पे द केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन, इसका राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रिवर नाइजर फ्लोज इनटू ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी रेड सी। तो यहाँ पे पूछा है कि अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर नाइजर, तो ये कहां पे फ्लो करता है अल्टीमेटली, तो इसका राइट आंसर होगा इट फ्लोज इनटू अटलांटिक ओशियन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा द रिवर कॉन्गो ड्रेन्स इनटू ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी, ऑप्शन बी रेड सी, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन डी इंडियन ओशियन। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि कॉन्गो रिवर क्या है, तो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट रिवर है। तो ये ड्रेन कहां पे करता है यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा Atlantic Ocean. So option C is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा विच अफ्रीकन कंट्री इज नॉट लैंडलॉक्ड, ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी चैड, ऑप्शन सी उगांडा, ऑप्शन डी घाना। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा पहले ये समझना जरूरी है कि लैंडलॉक मतलब क्या होता है। सो लैंडलॉक का मतलब होता है कि ऐसा कंट्री जो चारों तरफ सिर्फ जमीन से घिरा हो, मतलब उसके चारों तरफ कोई और जमीनी कंट्री हो। और अल्टीमेटली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लैंडलॉक कंट्री का मतलब ऐसा कंट्री जिसका कोई कोस्टल एरिया नहीं हो, और कोस्टल एरिया नहीं होने का अपना फायदा और नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर आपका कोस्टल एरिया से कनेक्शन नहीं है, तो जो भी सी रूट से आपका ट्रेड होने वाला है
मतलब समुद्री रास्ते से जो भी सामान आपको डायरेक्ट मिल सकता था वह अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन होना है आइटम्स का, गुड्स का, जो भी आएगा या जाएगा वो डायरेक्ट आप सी रूट से नहीं कर सकते। आपको पास करना होगा अपने सामान को दूसरे कंट्री के थ्रू जो कोस्टल से, जो सी से कनेक्टेड है। तो अगर आपका झगड़ा हो गया पड़ोसी देश से तो फिर आप वो पास नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। तो वहां पे वो तो वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री का मतलब है कि ऐसा कंट्री, मान लीजिए कि ये कंट्री है और इसके चारों तरफ जो है वो दूसरी कंट्री से है। इसका कोई, ये जो हमारा लैंडलॉक कंट्री है, इस लैंडलॉक कंट्री का समुद्र के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक तो नुकसान अभी आपने देख लिया, और इसके फायदा क्या हो सकते हैं कि अगर कभी भी सी में नेचुरल डिजास्टर आया तो जो भी सी कोस्टल पे कंट्रीज हैं उन्हीं को नुकसान होगा, और जो लैंड लॉक्ड है तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये उसके फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। तो यहाँ पे पूछा है विच अफ्रीकन कंट्री इज नॉट लैंड लॉक्ड, तो वो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घना। घना अफ्रीका का ऐसा कंट्री है जिसके पास सी कोस्ट भी है, मतलब यहाँ पे कोस्टल एरिया भी है, लेकिन बाकी के जो तीन ऑप्शन है ए बी सी में, तो यहाँ पे ये सब लैंड लॉक्ड है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, नॉट लैंड लॉक्ड। जो लैंड लॉक नहीं है तो वो घना है, और बाकी जो माली, चैड एंड उगांडा है यह चारों तरफ जमीनी देश से घिरा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ जमीन है। इनका कोई भी सी रूट से या कोस्टल एरिया से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसे लैंड लॉक बोला जाता है। इसके अलावा और भी कुछ अफ्रीकन कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, वह आप अपने नोटबुक में गूगल से सर्च करके जरूर नोट करें कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। और यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली घना एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जो लैंड लॉक नहीं है, इसका अपना कोस्टल एरिया है, इसका डायरेक्ट समुद्र से कनेक्शन है, ओशन से कनेक्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो हमें उम्मीद है कि आपको लैंडलॉक के बारे में बहुत ही क्लियर कट जानकारी मिल गया होगा यहाँ पे कि लैंडलॉक स्पेशली होता क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द ग्रेट रिफ्ट वैली पासेस थ्रू, ऑप्शन ए वेस्टर्न अफ्रीका, ऑप्शन बी नॉर्दर्न अफ्रीका, ऑप्शन सी ईस्टर्न अफ्रीका, ऑप्शन डी साउदर्न अफ्रीका। तो यहाँ पे ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली जो बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है और इंपोर्टेंट वैली है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रेट रिफ्ट वैली पासेस थ्रू, कौन सा, यहाँ पे अफ्रीका के किस पार्ट से वो पास करता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ईस्टर्न अफ्रीका विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is the Victoria Falls is located on which river? Option A Congo, option B Niger, option C Nile, option D Zambezi। तो यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। तो यह कौन से नदी के किनारे है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जाम्बेजी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज the right answer for this question। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which African country was formerly known as Abyssinia। So option A is Sudan, option B Ethiopia, option C Eritrea, option D Somalia। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इथियोपिया। यह जरूर आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज द मेडिटेरियन सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नॉर्दर्न अमेरिका। तो मेडिटेरियन सी क्या है, एक वाटर बॉडी है जो सेपरेट करता है अफ्रीका को किसके साथ, तो ये सेपरेट करता है अफ्रीका को यूरोप के साथ, विच इज गिवन in option B। So option B is the right answer for this question। हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आप सारे का सही आंसर भी नोट किए होंगे।
अब आपको देते हैं टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री लाइज ऑन बोथ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन। ये वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कि कौन सा ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जो इक्वेटर पे भी लाई करता है, प्राइम मेरिडियन पे भी लाई करता है। तो इसीलिए यह ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इसे मिस नहीं करेंगे, आप जरूर इसे नोट करेंगे और इसका आंसर हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएंगे भी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज केनिया, ऑप्शन बी इज गैबन, ऑप्शन सी इज घाना, ऑप्शन डी इज अल्जीरिया। तो इस तरीके से हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए 2 पार्ट में। हमें उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर को नोट किए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप किसी भी हालत में मिस ना करें, सारे क्वेश्चन को नोट करें, उसका आंसर भी नोट करें। और भी ज्यादा जानकारी आप गूगल के सहायता से या चैट जीपीटी की सहायता से वहां पे इकट्ठा करें और अपने आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस देकर के आए। तो तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।